जी, तो जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब आप हुकूमत हैं, अपोजिशन का काम है कि आप पर सवाल करना, आपसे आपकी परफॉर्मेंस का मांगना कि आपने ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई अवामी मसाइल हैं या किसी जगह भी मसला है या कराची या किस मुल्क के किसी हिस्से में भी, तो उसके बारे में सवाल करना ही अपोजिशन का बुनियादी काम है। अगर उस पर आप इतने सीख पा हो जाते हैं, आप इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आपको ख्वातीन की इज्जत और हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप इस ऑगस्ट हाउस के ऑनरेबल मेंबर हैं, आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज जो है उसको तो मैं समझता हूं कि वो तो एक रोल मॉडल होना चाहिए। हम कहीं बाजार में तो नहीं बैठे हुए। ये गैर जिम्मेदाराना रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। और जनाब स्पीकर, आपकी चेयर से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको बड़ी सख्त रूलिंग देनी होगी। ये तरीका नहीं है। जब आपने कॉल अटेंशन पर कहा कि भाई सवाल पूछें, ऑनरेबल मेंबर यहां से अगर कोई सवाल तैयार करके आए हैं, कॉल अटेंशन डालते हैं, आपके दफ्तर में प्रोसेस होता है, एक तरीकाकार से वो आपके सामने आता है और वो एजेंडे पे आता है। उस दिन जब सवाल किया जाए तो आगे से जवाब जो आते हैं वो इस ईवान की तौहीन है। अब जो मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, अशरफ साहब के सवाल भी जो है वो पूरा वो सवाल नहीं होता, इतनी लंबी बहस हो जाती है कि दूसरी तरफ से भी जवाब देना पड़ता है। ये चीज भी नोट करें ना। मैं ये सिर्फ आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं। असद उमर साहब अभी चले गए हैं, उन्होंने फरमाया, उन्होंने एक तारीख बताई आज से कोई 30 साल पहले। अब मुझे ये बताएं कि ये मुझे उस बहस में नहीं उलझना है कि उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा। उनको रात को नींद नहीं आई होगी, सुबह कू हो गया होगा। बात यह है कि ये तरीका है, क्या हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे मुंह करके दूसरी तरफ हम मार्च कर रहे हैं? तो खुदा के लिए ये क्या जवाब है? पहले तो मैं आपसे ये इस्तफसार करना चाहता हूं, आपसे ये जवाब मांगना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने जब ये सवाल किया उसका जवाब क्या। मेरे एक ऑनरेबल मेंबर ने पूछा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है, नेपरा भी वफाक के नीचे है, एनर्जी का महकमा भी वफाक के नीचे है। तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? अगर फर्ज करो उस पर नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये तो जायज बात है। आपने जवाब ये दिया है कि इलेक्ट्रिक जो है वो जहां पर है, जिस सरजमीन पर है, वो सूबा सिंध है। अरे यार, ये कोई आप हमारे नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं? आप खुद सोचे वजीर साहब, मैं तो आपका बहुत एहतराम करता हूं, आपने ये क्या बात कर दी? ये जवाब आप एक ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है और हमारे जो नॉलेज है उसमें इतना बड़ा इजाफा हुआ है, जिस पर मैं उनका जाती तौर पर भी शुक्रगुजार हूं और अपने मेंबरान की तरफ से। जनाब स्पीकर, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हालात ठंडे रहे और माहौल ख़राब ना हो, और अब भी मेरी यही कोशिश है। मैं अपने मेंबरान से भी ये गुजारिश करूँगा और ख़ास तौर पर उन मेंबरान से जो किसी वक़्त जज्बात में आकर ऐसे अल्फाज कहते हैं और फिर उनको वापस लेने में उनको तामल होता है। असलम साहब से अगर ये बात होगी होती है तो उनको बिल्कुल बहादुरी के साथ, जुर्रत साथ कहना चाहिए था मुझसे गलती होगी या मैं माजरत खाऊं। उन्होंने ये नहीं कहा। बहरहाल छोड़ें, अब उस मामले में नहीं जाता। मेरा सवाल ये था, सवाल नहीं था पर मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये है जनाब वाला कि ये हाउस जो है ये इसलिए नहीं है कि आप हर बात बगैर सोचे समझे, बगैर सबूत के यहाँ आकर हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस कह दें और जिसका ना सर हो ना पैर हो। पिछले दिनों एक मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं घर में वापस आया तो एक मोटरसाइकिल सवार ने एक लिफाफा मुझे दिया और उसमें ये 5 किस्म की, यार क्या बात। अब मुझे ये बताएं कि कल यहां से एक बंदा और उन्होंने वो लिफाफे में से निकाला जो भी, और उसमें से सारी गालियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके कायदीन को दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कल हमारी तरफ किसी के घर में अगर कोई मोटरसाइकिल या साइकिल सवार आए और एक लिफाफा दे जाए और वो यहीं
इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर यहां आपको, मैं वो अल्फाज नहीं बयान करना चाहता, आपके बारे में अगर कसीदा गोई करे या शायरी कर दे तो कैसा लगेगा? क्या हम इसको अलाउ करें इस हाउस में? क्या हमें अलाउ करना चाहिए? ये इस हाउस की तौहीन है। ये देखें, मैं अगर कोई बात करता हूं तो मेरे पास सबूत होना चाहिए। एक JIT जो है उसके नोटिफाइड मेंबरान होते हैं, उस JIT को कहीं जाकर सबमिट होना होता है और वो हाई कोर्ट है और उस पर सिग्नेचर है वफाकी एजेंसीज की पे, उस पर ISI भी है, MI ने भी दस्तखत किए हैं, उस पर रेंजर्स के भी दस्तखत हैं, उसके पुलिस के दस्तखत होंगे, IB के तो आपने एक कहा है जी इस पर तो दस्तखत ही नहीं है। अच्छा, भी वो लहराने की क्या जरूरत है? दूसरे हैं इस पर 4 हैं, तीसरी है इस पर ये है। खुदा के लिए इस हाउस को तमाशागाह ना बनाएं, इस हाउस को एक दूसरे का मुंह नोचने के लिए ना बनाएं, एक दूसरे को गालियां देने के लिए ना बनाएं। इज्जत, अगर आप इज्जत चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, तो आप दूसरों के लीडरान की इज्जत करना सीखें। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे ये यकीन होता जा रहा है कि आप जानबूझकर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बेइज्जती करवा देते हैं। आप जानबूझकर ऐसे अल्फाज इधर इस्तेमाल करते हैं कि यहां से फिर उनकी बेइज्जती की जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ द हाउस की यहां पर बेइज्जती हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी पार्टी के लीडर को आप इस तरह से बेइज्जत कर दें, बेतौकीर कर दें। अगर आप किसी के लीडर को बेतौकीर करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि फिर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, आप फिक्रमंद नहीं हैं खुदा के लिए। तो ये मैं आपकी वसातत से उन वजीर साहब को भी कहूंगा, आज मौजूद नहीं है यहां पर, कि ये उनका रवैया जो है ये नामुनासिब है। वो एक जिम्मेदार वजीर हैं, एक वफाकी वजीर हैं, इस तरीके से कागजात, फिर उसके बाद आप जाकर टॉक शोज पर बैठ जाते हैं। चलें, टॉक शोज पर बैठने पर कोई, आप बेशक बैठे, वहां हमारे लोग आपको जवाब देते हैं, लेकिन यहां हाउस को तो ना इसमें इन्वॉल्व करें। इस जो 23 करोड़ 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, जो उनकी उम्मीदों का मरकज है, जहां पर ये लाखों करोड़ों लोग हमें इलेक्ट करके भेजते हैं, हमसे उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की हैं, उसको तो इस तरह खराब ना करें खुदा के लिए, अपनी नातजबाकारी की वजह से, अपनी लाइल्मी की वजह से, खुदा के लिए। अभी मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस मसले को बंद करें। ये जो है, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो आप अपनी अफादियत खो रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे जो पार्लियामान को करना चाहिए, आप उसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ा रहे, आप सवालात का जवाब ही नहीं दे रहे। आप कॉल अटेंशन को खाली मजाक समझते हैं कि बगैर तैयारी के आ गए तो हम कहेंगे तुम कौन लोगो, पीपल्स पार्टी का किया जा रहा है, मुस्लिम लीग का किया जा रहा है। अगर यही जवाब देना है तो फिर आपके सामने कॉल अटेंशन रखने का क्या फायदा है, आपके सामने सवाल रखने का क्या फायदा है? फिर तो मुझे पता है आपका क्या जवाब होगा। अब भी आप खड़े होकर यही कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी का करा जा रहा है, ये मुस्लिम लीग का करा जा रहा है, और ये है टोटल आपकी परफॉर्मेंस, ये है टोटल आपका जवाब, ये है टोटल आपके पास जवाब कि आपके 2 साल जाया हो गए और इन फजूल बातों में आपने जाया कर दिए। आपने एक कदम भी राइट डायरेक्शन पर नहीं उठाया। आई एम सॉरी टू मेक दिस ऑब्जर्वेशन। सॉरी जी। जनाब उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। हमारे हाउस में जो चंद वज़राए आज़म साबिक रह चुके हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मैं दिल से इनकी एहतराम करता हूँ, क्योंकि हमारा पोठवार हज़ारा एरिया जो है, हम लोग इसको कहते हैं हमारा बन्ना संज है, हम लोगों की बॉर्डर कॉमन है। मैं बड़े भाइयों की तरह इनको समझता हूँ। मैं चंद हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ जनाब स्पीकर। कॉलिंग अटेंशन नोटिस में जो चीज़ें सामने आई हैं, मैंने आप रिकॉर्ड निकाल लें, एक एक चीज़ मैंने सियाक व सबाक और फिगर्स और फैक्ट्स के ऊपर बात की है। फैक्ट नंबर 1 मेरे भाई असद उमर साहब ने भी बताई कि इलेक्ट्रिक जिस वक्त प्राइवेटाइज हुई उसके बाद एक हुकूमत आई, वफाक में भी थी और सूबे में थी, जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी हुकूमत आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जो उनकी जनरेशन कैपेसिटीज थी
उसको तो एक साइड पर रखें जो कराची में के इलेक्ट्रिक ने करनी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको उठाएं, या फिर वो पॉइंट उठाएं जहां के नेशनल ग्रिड से उन्होंने बिजली लेनी थी। एक सिंपल आम फहम जबान में मैं कहता हूं कि आपने एक प्लग लगाना होता है, 3 पॉइंट प्लग, आप वो ना लगाएं और आप कहें जी मैंने बिजली मुहैया करनी है, वो किधर से आप करेंगे? उसी चीज के ऊपर आके हमने फैसले कराए, उनको ये हमने मजबूर किया कि उन्होंने अपना सिस्टम बनाना है कि नेशनल ग्रिड से वो बिजली ले सकें, क्योंकि कराची हमारा अपना शहर है। जनाब स्पीकर, हमने सीटें ली हैं, लोगों ने हमारी पार्टी को इलेक्ट किया है, मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट किया है, और आइंदा इंशाल्लाह हम लोग फिर वहां पे जाएंगे और इलेक्ट होके आएंगे। मसला यह है सारे का सारा, जनाब स्पीकर कहते हैं एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। हमारे पीपल्स पार्टी के जो यहां पे ऑनरेबल अराकीन है, उनको अंधेरा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस सॉलिड होगी। इन मसाइल को हमने हल करना है और ये वहां पे खड़े होने के काबिल भी नहीं होंगे। मसला सारा ये है, उसकी वजह यह है कि वहां पे जो बाकी इंसिलरी सर्विसेज हैं वहां पे उसका फौकदान बेतहाशा है। और मैं फिर रिकॉर्ड में यह कहता हूं, कराची का शहर हमारा अपना शहर है, हमारा दिल है। कराची के शहर के लिए मैंने पहले फैक्ट आपके सामने किया, आने से पहले 30 MMCFT गैस हम लोग दूसरी जगहों से इस वक्त देंगे और उससे बिजली 200 मेगावाट मजीद पैदा होगी। उसके अलावा हम लोग 100 MMCFT मजीद दे रहे हैं, बल्कि 180 तक हम लोग चले गए हैं। और वो भी जनाब स्पीकर हम लोग अपने सिस्टम से दे रहे हैं। हम लोग 100 मेगावाट तकरीबन अपने नेशनल ग्रिड से मजीद इनको दे रहे हैं। सिस्टम जो इन सबका हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि वो बनाते कि नेशनल ग्रिड से जाता, उसके ऊपर इन्होंने तवज्जो नहीं दी। मसला सारा ये है, उसका हल अभी हम लोग दे रहे हैं, इमीडिएट भी दे रहे हैं। अगले साल भी मजीद कैपेसिटी के इलेक्ट्रिक बनाएगा और उसके बाद मुस्तकिल हल, ये कोई टोपी ड्रामे की बात नहीं है, मुस्तकिल हल वो भी हमने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और जो अरबों रुपए के मंसूबे हैं वो भी इंप्लीमेंट होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से, आपके रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट से, आपके नेशनल ग्रिड से बिजली वहां पे मुयसर हो, क्योंकि कराची का शहर चलेगा, वहां की इंडस्ट्री चलेगी, पाकिस्तान सारे का सारा चलेगा। और हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स नेशनल असेंबली कराची को रिप्रेजेंट करते हैं और MPAs रिप्रेजेंट करते हैं, जनाब स्पीकर, उन्होंने मुजाहरे के इलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रेट आती है, उनसे पूछते हैं और हम लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये मसाइल जो कि हमें विरसे में मिले हैं, ये कहते हैं आप क्यों याद कराते रहेंगे? हम लोग बार बार याद कराते रहेंगे, क्योंकि कसूरवार यहां पे हमारी अपोजिशन की ये 2 पार्टियां हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं 2 चीज़ों पे बात करूंगा। एक तो यह है कि जो स्टैंडिंग कमेटी बराए मुवासलात की रिपोर्ट आज पेश हुई, 2 सालों में सिर्फ